नमस्कार। श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सा पंचकर्म केंद्र बड़वानी मध्य प्रदेश की ओर से मैं डॉक्टर सुहास यादव आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की अनेकानेक शुभकामनाएं दे रहा हूं। या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम उन देवी का स्मरण करते हैं जो सभी लोगों के हृदय में, सभी लोगों के शरीर में आरोग्य के रूप में बसती हैं, मतलब उत्तम स्वास्थ्य के रूप में बसती हैं। आज मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं आपको उत्तम स्वास्थ्य की। आज मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं आपको शारदीय नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि में धूप दीप हवन का तो बहुत विधान होता है, आप जानते हैं। होम क्वारंटाइन शब्द तो अभी अभी निकला है हमारे, इसमें तो पहले ही हमारे महापुरुषों ने बोल दिया कि 9 दिन तक घर में रहिए, देवी की आराधना कीजिए, लोगों से दूरी बनाइए, बाहर का आपको ज़्यादा खाना पीना नहीं है, आपको शुद्ध आचरण करना है, आपको सच्चरित्र का पालन करना है। इसके अलावा उन्होंने एक आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा जीवे शरदा शतम, आप 100 शरद तक जिए। अब आपने ध्यान दिया कभी, ये हमने कई बार सुना है कई लोगों के मुँह से कि जीवेद शरदा शतम, 100 शरद जियो। कभी ये सुना है जीवेद शरदा वसंतम, जीवेद शरदा हेमंतम, जीवेद शरदा वर्षाम? ये कभी नहीं सुना होगा आपने। इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि ये शरद ऋतु अगर किसी को जीने देगी तभी तो आप वर्षा ऋतु की तरफ जाएंगे, ठंड की तरफ जाएंगे, गर्मी की तरफ जाएंगे या किसी और उसमें जाएंगे। इसमें शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तरह तरह की आदि व्याधियाँ इस पित्त की वजह से बनती हैं। हार्ट तक की बीमारियाँ जो हैं, हृदय तक की बीमारियाँ जो हैं, वो इस ऋतु में तैयार होना शुरू हो जाती हैं। हर्पीस जोस्टर, नागिन, विसर्प जिसको आयुर्वेद में कहा जाता है, इस मौसम में कितनी होती है और जिसको हर्पीस होता है बहुत कष्ट होता है उसको। तो इसीलिए तो कहा गया जीवेद शरदा शतम। डेंगू का मच्छर, कितने बच्चों को, कितने लोगों को डेंगू हो रहा है, प्लेटलेट काउंट सतत गिरती जा रही है। तो इसीलिए तो हवन कर्म का विधान था, इसीलिए तो धूप कर्म बताया गया था कि आप अपने घर में रहेंगे, हवन करेंगे तो मच्छर जो है वो भागेंगे। आप धूप देंगे तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, विषैले जो जीव जानवर हैं, वो आपके घर से दूर दूर भागेंगे। शुद्धता का ध्यान रखने के लिए बोला गया था। नवरात्रि से पहले घर की साफ़ सफाई होती थी तो कहीं पानी इकट्ठा होने की संभावना नहीं होती थी। तो डेंगू का मच्छर कहाँ से आएगा जब पानी आपके घर में ऐसा रहेगा नहीं इकट्ठा? तो कुल मिला के ये है कि शुद्धता के साथ में, सात्विकता के साथ में आप लोग आचरण करें तो आप बचेंगे। 2 तरह के फ़ायदे हैं नवरात्रि में। एक तो आप जब ध्यान लगाएंगे तो आपको आध्यात्मिक शक्तियाँ आपकी बढ़ेंगी, सत्व बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बढ़ेगा, मन में शुद्धता आएगी, विचार कोमल होते जाएंगे, आप में दयाशीलता आएगी, आप में दान देने की क्षमता आएगी, आप में लोगों को प्रसन्न देखने की भावना कहीं ना कहीं घर करेगी। और जब ये भावनाएँ आती हैं तो आप प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो रोगों का नाश धीरे धीरे स्वतः होने लग जाता है। यह शारदीय नवरात्रि साबूदाना की खिचड़ी खाने के लिए नहीं आई है। जैसे ही नवरात्रि की बात आती है वैसे ही हमें याद आता है कि बिल्कुल एक प्लेट के अंदर गर्मा गर्म साबूदाना की खिचड़ी, ऊपर से नींबू निचोड़ा हुआ है, आलू की चिप्स रखी हुई हैं, वहीं पे मिठाइयाँ भी रखी हुई हैं। आप सोचिए इतना आप खाओगे तो अजीर्ण हो जाएगा आपको। हम आपको बचाना चाहते हैं, हम आपको मारना थोड़ी ना चाहते हैं, या देवी ये थोड़ी ना चाहती है कि आप साबूदाने की खिचड़ी खा के अपने प्राणों को संकट में डालें। हल्का फुल्का सुपाच्य आहार करना चाहिए। उपवास का अर्थ होता है उपवास, मतलब जिस प्रकार आप जिन देवी देवता की आराधना करते हैं आप उन्हीं के ही जैसा बने। उप मुख्यमंत्री, उप राष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से नीचे वाली पोस्ट होती है, राष्ट्रपति से नीचे वाली पोस्ट होती है उपराष्ट्रपति, ऐसी ही एक पोस्ट होती है उपासक, उपासक कहा जाता है। उपासना, उप आसन पर बैठना, और उपवास, तो इस उपवास का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आपको क्या खाना चाहिए, जो आप देवी को खिलाना चाहते हैं वही आप खाइए, बीमार मत पड़िएगा, हल्का फुल्का खाना खाना है। दूसरी बात यह है कि ये मौसम बहुत ख़ास है। आयुर्वेद की दृष्टि से इस मौसम में पित्त बढ़ता है, और पित्त के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा विरेचन क्रिया बताई गई है। विशेष प्रकार के औषधियों से सिद्ध घृत को, घी को पिलाया जाता है, मालिश दी जाती है, भाप किया जाता है, तरह तरह की बस्तियाँ की जाती हैं। उसके बाद में विरेचन क्रिया होती है। इस विरेचन क्रिया से आप ये समझ लीजिए कि साल भर से जो पित्त आपके शरीर में एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ है, जीवन भर से जो एक्स्ट्रा मात्रा में विषैले तत्व आपके यहाँ शरीर में इकट्ठे हुए हैं, वो दस्त के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। हृदयाघात, हार्ट अटैक आने भी वाला होगा तो आएगा नहीं, बाई चांस आ गया तो उस गति से नहीं आएगा कि आप स्वर्गवासी हो जाएं। इसके लिए विरेचन क्रिया का लाभ जरूर लेना चाहिए। जलोकावचरण, लीच थेरेपी सुनी होगी, फॉरेन में लीच थेरेपी है। जब हम किसी शब्द को, प्रणाली को जब फॉरेन की टर्मिनोलॉजी में समझते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम भी करवाएं, जबकि जलोकावचरण हज़ारों साल से इंडिया में, भारत में किया जा रहा है। इसे जलोकावचरण कहा जाता है। अत्यंत उष्ण रक्त को
जोंक या लीच जो है वो चूस के बाहर निकाल देती है। हिरुडिन नाम के एक पदार्थ से वहाँ 1 फीट के आसपास, 1 स्क्वायर फीट के आसपास की अशुद्धि जो है वो लीच या जलोका जो है वो साफ़ कर देती है। त्वचा में निखार आने लग जाता है, कांति आने लग जाती है। इनफैक्ट पाइल्स तक पे जब लीच लगा दी जाती है तो बर्निंग सेंसेशन इन पाइल्स, बहुत ज़्यादा जलन जिन लोगों को होती है पाइल्स में, उनकी जलन दूर हो जाती है। हर्पीस जोस्टर में लीच रामबाण इलाज होती है। जब हर्पीस हो जाता है कितना दर्द और कितनी वेदना होती है मरीज को। अगर उस समय प्रारंभिक अवस्था में अगर आपने रक्त मोक्षण कर लिया या लीच को लगा दिया तो तत्काल उस दाह का नाश होता है और आप बहुत वेदना से बच जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को पुनः नवरात्रि की शुभकामनाएं दूंगा और आप लोगों से बोलूँगा कि शरद ऋतु में रक्त मोक्षण अवश्य करवाना चाहिए। शरद ऋतु में विरेचन क्रिया, आप स्वस्थ हैं तो भी लीजिए, क्योंकि आप उसी अन्न को खा रहे हैं जो रासायनिक पदार्थों से तैयार हो रहा है। आप उसी प्राणवायु को ले रहे हैं जिसमें दुनिया भर का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो धुएँ के माध्यम से मिला हुआ है, प्रदूषण मिला हुआ है। तो स्वस्थ तो कोई भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को और हम लोगों को, इनफैक्ट हम वैद्यों को भी, हम भी विरेचन क्रिया लेते हैं तो उसका लाभ हमें मिलता है। ज़रूर करें विरेचन, ज़रूर रक्त मोक्षण करवाएं और आप उन्नत जीवन से जुड़िए। एक बात और बोलूँगा, कई लोग बोलते हैं कि ठंड के समय में ही आंवला आता है साहब, ऐसा क्यों? ठंड के समय सीताफल आता है, ऐसा क्यों? प्रकृति बहुत ज़्यादा समझदार है, इसीलिए तो कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमने प्रकृति में भी देवी को माना है। शरीर के अंदर बहुत गर्मी बढ़ती है इस मौसम में, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए प्रकृति ने आंवला दिया है जो एंटासिड है, जो एसिड का नाश करता है, जो पित्त का नाश करता है, शरीर में ठंडक लाता है। लोग बोलते हैं अरे इतनी ठंडे और ठंड में ही ठंडे ठंडे सीताफल आ रहे हैं, तो भाई साहब ऐसा नहीं है। ठंड में सीताफल आने का विशेष कारण है शरीर में बढ़ते हुए गर्मी को सबसाइड करने के लिए, कम करने के लिए प्रकृति ने सीताफल दिया है। उस सीताफल का प्रयोग कीजिए। गाजर भी ठंडी आती है, मूली भी ठंडी आती है। किस मौसम में आती हैं सारी चीज़ें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गाजर का हलवा आप खाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। और कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा, लीवर स्वस्थ रहेगा, हृदय स्वस्थ रहेगा अगर प्रत्येक मनुष्य विरेचन क्रिया का लाभ किसी अच्छे पंचकर्म सेंटर में जाके लेगा। तो मैं आप सभी लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज पहला दिन है, इस पहले दिन से ही जो है वो संकल्प लें कि हम और हमारे घर के जितने भी लोग हैं वो अच्छे धूपों का प्रयोग करेंगे। अच्छे धूपों का प्रयोग मतलब मार्केट में जो धूप बत्तियाँ मिलती हैं उसको लाकर अपने स्वास्थ्य में आग न लगाइए। गाय के कंडे का प्रयोग कीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डालिए, अच्छी क्वालिटी का कपूर थोड़ा सा उसके ऊपर डालना है, उसको प्रज्वलित कीजिएगा। उसके ऊपर आप डाल सकते हैं नागरमोथा, विडंग, नीम का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे औषधीय, ऐसे पूजा वाले द्रव्य जिससे देवी प्रसन्न होती है वो उसके ऊपर डालिए। उससे कीड़े मकोड़े, मच्छर आदि सब भाग जाएंगे और डेंगू से आपकी सुरक्षा होगी। डेंगू के ऊपर पपीते का पत्ता बहुत अच्छा काम करता है। उसके रस के साथ में विशेष प्रकार की औषधियों को मिला देते हैं तो प्लेटलेट काउंट एकदम से बढ़ना शुरू होता है। तो अगर आपको, आपके आसपास में या आपके परिचित में किसी को डेंगू हुआ है तो ताबड़तोड़ किसी भी आयुर्वेद वाले चिकित्सक की शरण लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। नमस्कार।